राजस्थान प्रदेश में बीजेपी सरकार सत्ता में है और काबिज मुख्यमंत्री के पद पर जो काबिज हैं वो भजन लाल शर्मा हैं। भजन लाल शर्मा तमाम जो नेता हैं उनके साथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं। तमाम जो नेता हैं उनको मॉनिटरिंग करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल उनको केवल धरने नहीं दिखाई दे रहे, शहीद स्मारक पर खड़े हैं। और RYM पिछले 43 दिनों से लगातार राजीव गांधी युवा मित्र योजना को बहाल करने की मांग को लेकर हज़ारों की तादाद में अभ्यर्थी जो हैं प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए वो 43 दिन से यहाँ पर लगातार बैठे हैं। हाल फिलहाल 2 महीने होने को है, लेकिन सरकारी तरफ से कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया गया और ना ही इनकी तरफ से कोई आश्वासन दिया गया ऐसा जिससे कि ये आगे बढ़ सकें और अपने घर जा सके। तमाम जो जिले हैं राजस्थान के प्रदेश के उनसे यहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे हैं और अपनी मांग को लेकर बहाली की मांग है वो यहाँ पे कर रहे हैं। पिछले 43 दिन से लगातार बैठे हैं और अपने अपने खर्चों पे सबसे बड़ी बात यह है कि महिला जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन वो भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है उनके लिए, घर से दूर रहकर धरने प्रदर्शन करना, वो भी सरकार के खिलाफ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को है संवेदनशीलता दिखानी होगी और अब ये युवा और महिला वर्ग जो है उनके साथ मिलकर बैठकर बात करके इनकी मांगों हैं उन पर विचार विमर्श करते हुए इनका जो मांग है उनको पूरा करना होगा। भजन लाल शर्मा जो सरकार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं उनसे बार बार मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जुड़े हैं, क्या नाम आपका? सुनील सैनी। सुनील, कहाँ से पहुँचे आप? खंडेला सीकर। आप करीब 150 किलोमीटर दूर से पहुँचे हैं, क्या लगता है कि 43वां दिन चल रहा है आपका? सबसे बड़ी बात ये है, क्या कहेंगे सरकार को? सरकार की ये निजता है जो कि यहाँ अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को अभी तक हमारी सुन भी नहीं रही है। यहाँ हमारे राजकुमार गुप्ता की जान चली जाती है, लेकिन सरकार को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार इस चीज़ की संतुष्टि भी नहीं लेती है कि यहाँ युवा मित्र किस हालत में बैठे हुए हैं। कि इतनी दूर से आए हुए अभ्यर्थी इतनी बुरी हालत में आज बैठे हुए हैं, यहाँ ठंड में बैठे हुए हैं, रात में बारिश में यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी भी कोई भी सुन नहीं रही है। हमारी सरकार कह रही है कि आपका जो राजीव गांधी युवा मित्र योजना थी वो कांग्रेस द्वारा चलाई गई थी और कार्यकर्ता थे कांग्रेस के वही इसमें सम्मिलित हुए हैं, क्या कहेंगे आप? ये एक झूठी बात है। मैं खुद ABP का सदस्य रहा हुआ हूँ और राजधानी कॉलेज खंडेला से चुनाव भी लड़ा हूँ। जो 2019 में मैंने चुनाव लड़ा था और मैं RSS का सदस्य इस वक्त हूँ, प्रेजेंट टाइम में भी RSS का सदस्य हूँ। ये एक झूठी बात है जो एक सरकार ये चीज़ चला रही है। ये कोई कांग्रेस के नहीं है, सब एक अभ्यर्थी है, बेरोजगार युवा मित्र अपने पेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार ये चीज़ नहीं समझना चाहती है, अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। खंडेला में सुभाष मिली विधायक के पद पे काबिज हैं, बीजेपी में आनंद फार्म टिकट लेके भारी मतों से जीत के आए हैं, क्या उनसे मुलाकात करी आपने? उनसे मुलाकात की, उन्होंने इतना विश्वास दिलाया कि हम CM साहब से आपकी बात करेंगे और आपको वापस से बहाल कराएंगे। क्या लगता है कि अब वो बात जो उन्होंने कही थी आश्वासन वो पूरा होगा? अभी तक तो कुछ पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी लग भी नहीं रहा कि उन्होंने कोई बात की है या नहीं की है। लेकिन हमने उनको ज़ोर शोर से वोट देके उनको बहुत तरीके से जिताया था, उनके साथ में खुद खड़ा रहकर उनके साथ रहा था। आज ऐसा लग रहा है कि वो हमारी मांगों को कोई भी नहीं, एक किनारा कर रहे हैं। लगता है कि आपको विपक्ष का साथ देना चाहिए अब? ऐसा अभी तक कोई हमारा कमेटी डिसीजन ली नहीं है। तमाम जो नेता हैं उन्होंने विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाई थी? हाँ, नेताओं ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन अभी तक कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से। अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया है कि सरकार जो टैग लगा रही है इनको कांग्रेस कार्यकर्ता होने का वो सरासर गलत है, झूठा है। हमको सरकार टैग नहीं लगाए, नाम बदल दे चाहे। पिछले 43 दिनों से लगातार ये बैठे हुए हैं। क्या नाम आपका? आपका नाम बता दीजिए। शंकर लाल बेरुआ। कहाँ से पहुँचे शंकर जी? टोंक जिले से। क्यों बैठे हैं यहाँ पे 43 दिन से? हम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हमारी है राजीव गांधी और मित्रों को बहाल करवाने की। नहीं करेगी सरकार तो क्या करेंगे आप? नहीं, अवश्य करेगी सरकार, क्यों नहीं करेगी। 43 दिन में कुछ नहीं हुआ, अब हो जाएगा। कब होगा? आस लगाए बैठे हैं। आज तो पब्लिक लगाती है, बहुत और भी धरने चल रहे हैं। नहीं, उम्मीद है उन्हें। आपने भी आज 43 दिन आस लगाई है, अब हो जाएगी, निश्चित रूप से होगा। 43 दिन से लगातार बैठे हैं, लेकिन आस जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। उम्मीद जो है वो बरकरार है। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं और मांग के साथ साथ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाल फिलहाल हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा है। सरकार कैसे भी इनका नाम चेंज करके या कुछ भी करके हमको वापस बहाली करे। एक युवा भर्ती जुड़े हैं, क्या नाम आपका? किशन सैनी। किशन जी, कहाँ से पहुँचे? मैं नावा विधानसभा से हूँ सर। क्या लगता है कि अब 43 दिन बीत चुके हैं और 43 दिन और बैठना पड़ेगा आपको? सर अभी तो हम शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम बैठने के लिए तैयार हैं। अभी आंधी बरसात आई थी, ठंड में बैठे थे, अभी गर्मी आ रही है, गर्मियों में हम बैठेंगे, लेकिन सरकार से उम्मीद है कि वो जल्दी से हमारी मांग पूरी करेगी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये होता है कि 1 महीने पहले भी आपने इसी कैमरे के सामने ये कहा था कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन वो महीना बीत चुका है और 43 डेज यहाँ पे बैठे हो गए। कब होगा वो आंदोलन?
सर उग्र आंदोलन तब होगा जब हमारी मांगे मतलब नहीं मानी जाएगी। अब कौन सी मान ली गई है? वो हमारी लास्ट स्टेज रहेगी सर, जो उग्र आंदोलन। कहने का मतलब हाल फिलहाल आप अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम हमारे अभी धैर्य की परीक्षा ना ले सरकार, अभी हम हमारे अहिंसावादी तरीके से, गांधीवादी तरीके से हम धरना दे रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी अभी कमेटी जो कहेगी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या कहेंगे सर आप, क्योंकि आप भी लगातार 43 दिन से मैं देख रहा हूँ आपको, क्या कहेंगे? जी, मैं जितेंद्र कुमार गुर्जर, महासचिव प्रदेश युवा संघर्ष समिति, युवा मित्र संघर्ष समिति। देखिए, आज हमारा 43वां दिन है और हम गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। और हमारे जो बीजेपी सरकार ने टैग लगाया है कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इत्तेफाक था कि हमारी नियुक्ति कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, तो किसी भी गवर्नमेंट के शासनकाल में नियुक्ति होने से वो उस पार्टी का नहीं हो जाता। ये तो बेरोजगार 5000 युवा मित्र हैं और इन्हें सरकार 5000 आंक के बहुत बड़ी भूल कर रही है। ये 5000 युवा मित्र नहीं, 5000 परिवार हैं और उन परिवारों के साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और जो सरकार ने आते ही पहला एक काला आदेश निकाला है 25 दिसंबर को कि तुरंत प्रभाव से इन राजीव गांधी युवा मित्रों को बाहर किया जाता है। तो अभी तो हम गांधीवादी तरीके से हमारी मांग को मनवाने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जैसे जैसे आचार संहिता का दिन नज़दीक आ रहा है, वैसे हमें भी उम्मीद है और आशा है कि निश्चित ही ज़रूर से ज़रूर एक आदेश आएगा और हम अपने घर जाएंगे। और जो मकर संक्रांति 26 जनवरी जो रामराज की स्थापना हुई, राम जी का जो राज्याभिषेक किया गया, वो सब हमने यहीं पे मनाए हैं। हम अपने घर जाके और नियुक्ति लेकर ये खुशियाँ मनाएंगे। और मैं साफ शब्दों में चेता देना चाहता हूँ सरकार को कि वो इन युवाओं को हल्के में ना लें। अगर ये युवा तरुणाई जब अपने संघर्ष के आखिरी चरम पर आई और जब गांधीवादी तरीके से इनकी मांगें नहीं मानी गई, तो आने वाले चुनाव में ये आपका वो असर कर देंगे कि आपको गांव में घुसने नहीं देंगे और गांव में घुसने के लिए आप कन्नी काटोगे। आपका एक एक जो युवा मित्र है 500 की संख्या में 500 युवाओं की शक्ति के साथ आपका विरोध करेगा और आपकी हालत पतली कर देगा। इसलिए कह देना चाहते हैं कि अभी हम जो गांधीवादी तरीके से मांग रहे हैं हमारा हक, हमें किसी राजनीतिक दलदल में ना फंसाकर हमें हमारा हक दे दीजिए। और हमें विश्वास दिलाते, हमने प्रण भी ले लिया। आप कहते हो कि हम कांग्रेस के हैं, अरे करीबन 1500 लोग तो हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरी सिकराई असेंबली आते हैं जहाँ से विक्रम बंसीवाल बीजेपी का विधायक है, उनसे पूछिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया है। वैसे ही बहुत से लोग हमारे आरएसएस से जुड़े हुए हैं, हिंदू बाल वाहिनी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, और आप कहते हो कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। अरे धिक्कार है आप पर, जो आप टैग लगाते हो और राजनीति करते हो, धर्म के नाम पर राजनीति करते हो। हमारी माता बहनें, जो हमारी जो महिला युवा शक्ति किरोड़ी लाल जी के घर पे गई थी, आपने राम जी की तस्वीर फोड़ दी, उनको वहाँ से उठाने का काम किया और बोलते हो कि महिला सुरक्षित है। कहाँ पे महिला सुरक्षित है? इसलिए अब हमारा सब्र जवाब दे चुका है। अभी हम 3-4 दिन और इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं हम एक मजबूत फैसला लेंगे जो आपकी सरकार के लिए बहुत आत्मघाती कदम साबित होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा निराशा इनके चेहरों पे आ चुकी है। 43 दिन हो चुके हैं, लगातार ये अपनी मांग को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बहाली की जाए। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।